नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पन्नालाल अवस्थी, रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्या आप जानते हैं कि पिछले 6 वर्षों में हमारे देश में लगभग 70,000 स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। 70,000 छोटे छोटे बच्चे जो 18 साल से नीचे थे, इन्होंने सुसाइड करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया है। हम मरने के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल नहीं कर सकते हैं। आत्महत्या एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जिससे व्यक्तियों के परिवार पर बहुत लंबे समय तक प्रभाव डालता है। चाहे वो कोटा में नीट की कोई बच्ची हो, रीवा की जो 9वीं मंजिल से कूद करके जान दे दी, चाहे धौलपुर का केस हो, चाहे हरियाणा का केस हो, यूपी मुरादाबाद का केस हो, कहीं के भी केस हों, लेकिन 70,000 हमारे स्टूडेंट, नाबालिग बच्चे मौत के घाट चले गए हैं। ये ज़्यादातर 15 से 29 साल के बच्चे ही इसमें आत्महत्या करते हैं। 15 से 29, 18 वर्ष से नीचे बहुत अधिक करते हैं, लेकिन 15 से 29 वर्ष का एक क्राइटेरिया रखा है। मैंने इन कारणों की गहन अध्ययन किया तो पता लगा इसमें सबसे पहले जो कोटा में हैं, ये जो बच्चे ज़्यादातर कोटा में अभी मर रहे हैं या अन्य जगह भी सुसाइड कर रहे हैं, पहला कारण है एकेडमिक कारण है। बच्चे गांव देहात से पहुंचते हैं शहर में, उतनी उनमें पढ़ाई की लालसा तो अधिक रहती है, लेकिन उतना वो कवर नहीं कर पाते हैं। और फिर जो टीचर हैं उन बच्चों को अलग कर देते हैं, दूसरे बच्चों को अलग कर देते हैं, तुम्हारा ग्रेड अलग है, तुम्हारा ग्रेड अलग है, और छोटे बच्चे नीचे जीते जाते हुए डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरा कारण है फिजिकल वहाँ कोई उपस्थित नहीं रहता है, बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। वहाँ कोई व्यक्ति उपस्थित रहता है जो उनके माँ बाप उपस्थित होकर के उनको समझाएं कि बच्चे तुम्हें क्या करना है, ये कोई नहीं रहता है। साइकोलॉजी, ये मनोवैज्ञानिक एक होता है कि बच्चों को लगता है कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये साइकोलॉजी ट्रीटमेंट उसको देना चाहिए, जो नहीं दिया जाता है, इसलिए बच्चे आत्महत्या करते हैं। फैमिली भी बैकग्राउंड बहुत बड़ी चीज़ है। कई बच्चे ऐसे छोटे घरों से आते हैं जो जिनके माँ बाप एक बार कोटा में छोड़ दिया या कहीं छोड़ दिया, फिर देखने भी नहीं जाते हैं। उन्हें फैमिलियर नहीं मिलता है। फैमिलियर जिसे कहते हैं फैमिली में मिलना, वो उनसे अलग हो जाता है, उनका बचपना छूट जाता है, तो वो परेशान होते हैं। फिर उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता है, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद ज़िंदगी में कोई बड़ी भयानक ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसे मेजर लाइफ इवेंट कहते हैं। कोई ऐसी घटना हो जाती है, किसी का मर्डर करते देखते हैं, घर में कोई मर जाता है, या कोई बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, या सुसाइडल कोई ऐसी बच्चे के ऊपर असर पड़ जाता है जो बार बार वो उसको रिसाइकिल होती है उसके दिमाग में, और अकेले रहने पर वो इस रिसाइकिल होने पर आत्महत्या कर। एक और सबसे बड़ा कारण है जो सोशल इकोनॉमिक कारण है बच्चों को आत्महत्या करना। सोशल इकोनॉमिक कारण जो है वो, अगर मेरे पास एप्पल का मोबाइल है तो इसके पास भी होना चाहिए। गरीब बच्चे माँ बाप कहाँ से लाएंगे? सबके पास लैपटॉप एप्पल के मोबाइल ही होना चाहिए, दो मोबाइल होना चाहिए। वो देख करके बच्चे हीन भावना में आ जाते हैं, उनका सोशल स्टेटस कम हो जाता है। ये इसमें बच्चे कई तरह के व्याधियों में फंस जाते हैं, कई तरह के अपराधों में फंस जाते हैं, और फिर अपराध में फंसते करते करते आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। सोशल स्टेटस बहुत बड़ी चीज़ है। सोशल इकोनॉमिक भी इन बच्चों को परेशान कर देती है और बच्चे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब कानून क्या कहता है? कानून में लॉ एंड लव बोथ आर ब्लाइंड, ये तो कानून अंधे होते हैं, इनको तो रास्ता दिखाया जाता है। ये 3 धाराएं हैं, धारा 305, धारा 306, धारा 309, ये 3 धाराएं हैं। पहली धारा जो है 305 है। पहली धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 305 आईपीसी के अनुसार, कोई भी 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति या बच्चा कोई किसी की आत्महत्या करता है, उसे यदि कोई उकसाता है तो वो 10 वर्ष की कारावास, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति नशे में है, मद में है,
मतता है या कोई जड़ है, मूर्ख है, समझ से परे है, पागल है, इस तरह के बच्चे हैं जिनको या व्यक्ति हैं, इनको कोई दुष्प्रेरित कर देता है, इनको कोई उकसा देता है कि तुम ऐसा अमुक कार्य करो और बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, तो 10 वर्ष की एक कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है। जैसे उदाहरण के लिए किसी छोटे बच्चे से उसे ज्ञान नहीं है और उसे किसी ने उसे उकसा दिया कि तुम्हारे बहुत नंबर कम आए हैं, उसे प्रताड़ित कर दिया या उससे कहते हैं तुम तो आत्महत्या करना चाहिए, या बच्चे को कहा कि तुम यहाँ से कूद सकते हो, तुम इस पानी में जा, कुछ भी उसे जिसको समझ नहीं है वो कर दिया, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आत्महत्या का दुष्प्रेरणा का दोषी है। दूसरा कारण यह है, अगर कोई जड़ व्यक्ति है, एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, एक नशे की हालत में व्यक्ति जू घर में था, शेर उसके नीचे बैठा हुआ था, ऊपर से लोगों ने उसको उकसाया तुम शेर से लड़ सकते हो, बस क्या था, उसने ताल ठोकी और कूद गया जू घर में, शेर ने उसे पकड़ करके मार डाला। अब इसने जिन लोगों ने उकसाया वो कैमरे में कैद हो गए, उनके ऊपर धारा 305 लग गई, क्योंकि उनने उकसाया था, धारा 305 लगी। अब इसी तरह से धारा 306 है। धारा 306 क्या कहती है, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, किसी के उकसाने से, दुष्प्रेरण के कारण इतना मजबूर हो जाता है, इतना प्रताड़ित हो जाता है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, उसे भी 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी सकती है। शारीरिक मानसिक रूप से यदि उसे प्रताड़ित किया जाता है, ये है। तीसरा है 309 आईपीसी। 309 आईपीसी में यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, अपनी जान देने का अधिकार किसी को भी नहीं है, जीने का अधिकार तो है, मरने का अधिकार नहीं है, तो उस व्यक्ति को 1 वर्ष की, यदि बच जाता तो 1 वर्ष की सजा, और मर जाता तो फिर जिसने दुष्प्रेरण किया या जिसने उकसाया उसके ऊपर। लेकिन बच जाता है तो आजकल बड़े उसके साथ सहानुभूति बरती जाती है और सजा में भी छूट दी जाती है, यदि एकदम सिद्ध नहीं हो पाता है। लेकिन यदि एक उदाहरण बता रही, एक महिला मरने के लिए जा रही थी दौड़ती हुई कुएं की तरफ, लेकिन कुएं के बहुत पहले किसी व्यक्ति ने पकड़ लिया, तो क्या वो 1 साल की सजा उसको होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो प्रयास नहीं, वो तो जा रही थी, उसने प्रयास नहीं किया है, वो तो जाने की इच्छा हुई उसकी और जाके गई। जब कुएं में कूद जाती, प्रयास कर लेती और बच जाती, तब उसने ये अपराध किया था, इसलिए उसके ऊपर नहीं। तो ये भी देखा जाता है कि उसकी कितनी गलती है, इसलिए 309 आईपीसी में बहुत ही कम प्रोसिक्यूट होते। अब मैं बता रहा हूं, जो 70,000 बच्चे मरे हुए हैं जिनने आत्महत्या की है, क्या किसी ने धारा 305 आईपीसी के अंतर्गत उनको या एकेडमिक कैरियर को, जो एकेडमिक कैरियर वाले हैं, एकेडमी वाले हैं जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनको, या जिन्होंने उनको उकसाया है, इसकी क्या जांच की है? सब ठंडे बस्ते में पड़े। 70,000 बच्चों का कोई पता नहीं। क्या आपने ये पता किया कि ऐसे बच्चे मरते रहेंगे तो इस हमारे युवा देश का क्या होगा? क्या होगा? आपको ये सोचना चाहिए, ये जनता को सोचना चाहिए, ये समाज को सोचना चाहिए और इसमें आगे आना चाहिए। कानून पर अकेला काम करेगा तो संभव नहीं है। यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए और स्टॉप सुसाइड, सुसाइड बंद करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।